राधा कृष्णा एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारी वर्कशॉप के फर्स्ट डे में। हमारी वर्कशॉप जिसका टॉपिक है सिंपल योगा, मतलब बहुत ही सिंपल प्रैक्टिसेस हम लोग करने वाले हैं जो कि हर एक एज ग्रुप के लिए सूटेबल है। तो आप किसी भी एज ग्रुप के हो, आप इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं। अब आप प्रैक्टिस करने आए हैं तो ध्यान रखिए कि आपको पूरा 1 आवर यहाँ पर साथ में प्रैक्टिस करना है। मूवमेंट जरूरी है। ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो भी प्रैक्टिसेस हम करें वो आप कर पाए। परफेक्शन पे आपको ध्यान नहीं देना है। आपका फोकस होना चाहिए अटेम्प्ट करने में, मतलब जो भी मैं करवा रही हूँ आपको सिर्फ उसको मेरे साथ साथ में करते चलना है। कंपेयर नहीं करना है कि आप हो सकता है मुझसे कम स्पीड में करें या फिर आप शुरुआत है तो प्रॉपरली नहीं कर पाए, तो उस बात का आपको चिंता नहीं करना है। आपको सिर्फ सिंपली प्रैक्टिस करना है। उसके अलावा कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि हम एक्सरसाइज करते करते पानी पी सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल आप पी सकते हैं। अगर आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, आपका गला सूख रहा है, तो आप थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके पानी पी सकते हैं। देन सेकंड क्वेश्चन आता है कि खाली पेट होना जरूरी है क्या? तो आइडियली हाँ जरूरी है खाली पेट होना, पर हल्का फुल्का भी अगर आपका पेट है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने ब्रेकफास्ट में पराठे खाए हैं, तब तो फिर आपको 3 से 4 घंटे का गैप लेना होगा। पर अगर आपने कुछ हल्का फुल्का नाश्ता किया है तो आधे घंटे या 1 घंटे के बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। देन थर्ड क्वेश्चन कि क्या मैट होना जरूरी है? तो मैट हम लोग इसलिए बिछाते हैं ताकि हमारे नीज प्रोटेक्टेड रहे। तो जरूरी नहीं है, अगर आपके पास मैट नहीं हो तो आप आपके घर पे जो भी हो, जैसे दरी सबके घर में होती है, आप वो बिछा सकते हैं, किसी बिस्तर को बिछा सकते हैं जिससे कि हमारे नीज प्रोटेक्टेड रहे। ये हमारा मेन पर्पज होता है। देन हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि योगा हमें कितनी देर हमको करना है। तो आप बस ध्यान रखिए कि आपको जितना कंफर्टेबल लगे उतनी ही देर आपको उस आसन को प्रैक्टिस करना है। बस मूवमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं हम अपनी ही जगह पर, तो अगर आप थक जाते हैं तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको इस तरीके से चलते जाना है अपने मैट पर। ठीक है, तो चलो अब हम लोग शुरू करते हैं। आ जाइए आप अपने मैट पर। प्रेयर से हम लोग शुरू करेंगे। तो हाथों को नमस्ते की पोजीशन में रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इनहेल डीपली, एक्सेल स्लोली। लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ेंगे। एक बार फिर से करेंगे, डीप इनहेल एंड स्लोली एक्सेल। चलिए हम अपनी स्टार्टिंग प्रेयर शुरू करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कुछ देर अपनी आंखों को बंद रखेंगे और 3 बार लंबी गहरी सांस लेंगे। खुद से करेंगे। 3 बार लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। नमस्ते। सो हम स्टार्ट करते हैं वार्म अप से। तो अपने हाथों को इस तरीके से वेस्ट पर रखेंगे और हमें अपनी एड़ियों को उठाना है कुछ इस तरीके से। इनहेल करते हुए, मतलब श्वास भरते हुए अपने एड़ियों को ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए अपने एड़ियों को नीचे करेंगे। इनहेल करेंगे, एड़ियों को ऊपर उठाएंगे, एक्सेल करते हुए एड़ियों को नीचे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग 10 काउंटिंग करेंगे, 10 तक, और उसके हम लोग 3 राउंड करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 अप, 4 अप, 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी सांस लीजिए। चलिए नेक्स्ट राउंड, इसको बोलते हैं हम लोग काफ रेजिस। काफ मसल्स, ये हमारे पैरों की जो
पोटली, यहाँ पर जो मसल होती है इसको बोलते हैं काफ मसल। इसको सेकंड हार्ट भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि नीचे से हमारे ब्लड को, हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसको पंप करता है ऊपर की तरफ। तो ये जितना स्ट्रोंग होगा, हमारा जो हेल्थ है, हमारा जो हार्ट है वो उतना ज्यादा हेल्दी रहता है। इसीलिए काफ मसल्स पर काम करना बहुत जरूरी है। तो चलिए सेकेंड राउंड के लिए रेडी हो जाते हैं। अपने हाथों को वेस्ट पर रखेंगे और श्वास भरते हुए एड़ी को ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए एड़ी नीचे। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। रिलैक्स करते वक्त आप चाहें तो अपनी आंखों को बंद करके लंबी गहरी श्वास ले सकते हैं, आंखें बंद रख सकते हैं। चलिए थर्ड और लास्ट राउंड। इनहेल करते हुए एड़ियों को ऊपर उठाएंगे, एक्सहेल करते हुए नीचे करेंगे। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे, थोड़ा सा पाव को इस तरीके से शेक करेंगे। चलिए अब हम करेंगे हमारे नीज के लिए एक्सरसाइज। इस तरीके से आप वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं, या फिर अगर आप बैलेंस बना सकते हैं तो अपने वेस्ट पर ही आपको हाथ रखना है। करना क्या है, सिंपली आपको बस इस तरीके से अपना पैर को सामने इस तरीके से स्ट्रेट करते चलना है। आप चाहें तो वॉल सपोर्ट भी ले सकते हैं। अपने पैरों की उंगलियों को अपनी तरफ खींचना है, ठीक है। इस तरीके से पैर को उठाएंगे और स्ट्रेट करेंगे, फिर बेंड करेंगे, स्ट्रेट करेंगे, पैरों की उंगलियों को अपनी तरफ रखेंगे। आप चाहें तो वॉल सपोर्ट ले सकते हैं। चलिए इसको भी हम लोग 10 टाइम्स करेंगे और 3 राउंड करेंगे इसके भी। स्टार्ट करते हैं। पहले लेफ्ट लेग से करेंगे, पहले हमारा राइट लेग देन लेफ्ट लेग। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब करेंगे लेफ्ट लेग से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हुआ हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट। वार्म अप थोड़ा सा हमको बोरिंग लग सकता है, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग अभी जैसे हमारा मॉर्निंग सेशन है, तो सो के जस्ट हम उठते हैं तो हमारी बॉडी का मूवमेंट एकदम से हम लोग उठते हैं, तो अगर एकदम से हम चलने लगेंगे तो एकदम से झटका आने के चांसेस होते हैं। तो इस वजह से हमको अपनी बॉडी को एक्टिव करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए, अपने जॉइंट्स को खोलने के लिए हमें वार्म अप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सेकेंड राउंड करते हैं हम लोग राइट लेग से। एक हाथ से वॉल का सपोर्ट लेंगे, एक हाथ वेस्ट पे रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस 2 बार। चलिए लास्ट राउंड राइट लेग से। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10. Left leg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. चलिए सेंटर में आ जाएंगे। फिर हम लोग करेंगे अपना वेस्ट रोटेशन। थोड़े से पैरों में गैप करेंगे, थोड़ा सा गैप करेंगे अपने पैरों में और वेस्ट को घुमाएंगे कुछ इस तरीके से। चलिए स्टार्ट करते। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1. अब डायरेक्शन चेंज करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. चलिए अब हम करेंगे शोल्डर, जो शोल्डर जॉइंट्स हैं उनको रोटेट करेंगे कुछ इस तरीके से। अपने हाथों को टी पोजीशन में रखा, एल्बोस को बेंड किया, अपने हाथों को शोल्डर्स पे इस तरीके से रखा, फिर अपनी एल्बोस को मतलब कोहनी को मिलाएंगे, घुमाएंगे हाथों को, कोहनी को मिलाएंगे। अगर नहीं मिल पाती है तो जितना मिल पाती है, जितना क्लोज आप ला सकते हैं ना पास में आप ला सकते हैं, आपको उतना पास लेकर आना है। चलिए करते हैं। जरूरी नहीं है कि हम 10 राउंड कर रहे हैं तो आप सिर्फ 10 राउंड ही हो, ये जरूरी नहीं है कि कितना आज आप काउंट कर रहे हैं, जरूरी ये है कि हम रेगुलर कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग 3 दिन करेंगे फिर भूल जाएंगे, नहीं। इस 3 दिन की वर्कशॉप में हमें योगा को अपनी हैबिट में लाना है। जैसे कि सुबह उठते हैं, हमें ब्रश करना है, हमें फ्रेश होने जाना है, हमें नहाना है, ये सब हमारे डेली रूटीन का पार्ट है। उस तरीके से योगा भी हमारे डेली रूटीन का पार्ट बिल्कुल होना चाहिए। इसीलिए हम लोग इस वर्कशॉप में बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि योगा जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल आसन हम लोग देखते हैं तो हमें डर लगने लगता है कि क्या हम कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है। योग का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा एडवांस आसन करने, नहीं, आपको सिर्फ मूवमेंट करना है, मूवमेंट पर फोकस करना है। और योगा का मेन पर्पस है हमारे बॉडी, हमारे माइंड का साथ में बैलेंस बनाना। तो वही हम करेंगे, मूवमेंट हमें करना है सबसे इम्पोर्टेंट। तो चलिए अब हम करते हैं हमारे शोल्डर रोटेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Direction change. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. रिलैक्स। थोड़ा सा अपने हाथों को इस तरीके से शेक कर लीजिए। चलिए अब हम करेंगे हमारे जो रिस्ट है उसको हम लोग रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे कुछ इस तरीके से। एक ही डायरेक्शन में दोनों हाथों को इस तरह से मुट्ठी बनाएंगे, जिसमें अपना अंगूठा अंदर की तरफ होगा और रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब डायरेक्शन चेंज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। चलिए अब अपने हाथों को कुछ इस तरीके से खोलना है हमें, अपनी सारी फिंगर्स को इस तरह से ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। ये ऐसे मूवमेंट है जो हम हमारे डेली की लाइफ में बहुत कम प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए हमें इस तरह के मूवमेंट करने हैं। ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, देन नीचे करेंगे इस तरीके से, फिर ऊपर करेंगे, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप,
रिलैक्स। इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा ड्रामा कर सकते हैं। ड्रामा करते रहना चाहिए कि फन होना बहुत जरूरी है लाइफ में। तो अपने अंदर का जो बचपना है वो जाना नहीं चाहिए। तो जैसे ही अगर आप एक्सरसाइज जो भी प्रैक्टिस हमने करी आपको एकदम समय से करते रिलैक्स, तो ये जो आनंद होता है ना, ये परम आनंद का फीलिंग हमें अभी आता है। तो बस थोड़ा सा हम इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए अब हम अपनी नेक को रोटेट करते हैं। तो हमारी नेक बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है, तो बहुत ही स्लोली हमें करना है, बिल्कुल भी इसमें जल्दबाजी नहीं करनी। आप अपनी गति के हिसाब से करिए, अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग करना है। करना क्या है, हमें सिंपली अपने हाथों को इस तरीके से हमें चेस्ट पे रखना है और इनहेल करते हुए ऊपर देखेंगे, एक्सहेल करते हुए नीचे, इनहेल करते हुए ऊपर, आंखों को बंद रखेंगे और एक्सहेल करते हुए नीचे। चलिए शुरू करते हैं। 6 बार देखेंगे हम ऊपर, इस तरीके से 6 टाइम्स करेंगे। स्टार्ट। इनहेल चिन अप, एक्सहेल चिन डाउन, इनहेल चिन अप, 2, इनहेल 3 डाउन, इनहेल 4 डाउन, इनहेल डाउन, लास्ट। इनहेल मतलब श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर जाएगी, श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे आएगी। सेकंड मूवमेंट हम करेंगे अपने एक हाथ से, राइट हैंड हमारा है तो राइट हैंड से इस तरीके से हम लोग अपने हेड पर इसको रखेंगे और इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा इसको साइड टू साइड स्ट्रेच करेंगे। बहुत ही जेंटली करना है, एकदम बहुत तेज से नहीं करना है। यहाँ पर आपको एक जेंटल स्ट्रेच फील हो रहा होगा आपकी नेक पर, इस तरीके से करना है आपको। होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। अदर साइड 1 2 3 4 5। एक बार और करेंगे राइट साइड में 1 2 3 4 5। लेफ्ट साइड में एक बार और 1 2 3 4 5। रिलीज। अब 5 टाइम हमें अपनी आंखों को ब्लिंक करना है, जल्दी जल्दी, कुछ इस तरीके से एकदम जल्दी 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 आंखों को बंद करना है और खोलना है। चलिए खुद से करेंगे हम लोग 5 काउंटिंग तक। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज। तो हमें स्टार्ट करना है जॉगिंग से। आप जहां भी खड़े हैं आपको इस तरीके से अपने पैरों को मूव करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग करेंगे 1 मिनट तक, पहला राउंड 1 मिनट का। चलिए स्टार्ट। आप अपने स्पीड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपको स्पीड अप नहीं किया जा रहा है तो आप सिंपली इस तरीके से सिर्फ आपको अपनी हील्स को अप डाउन करना है, अपने नीज को बेंड करना है, कुछ इस तरीके से। और जो कर सकते हैं उन्हें फास्ट करना है। चलिए आपका टाइम शुरू हो गया है। साथ साथ करते चलिए, स्माइल के साथ करना है। अगर दर्द हो रहा है तो और बड़ी स्माइल के साथ करना है, क्योंकि ये दर्द आज हमें हो रहा है, आगे चल के हमें इस तरीके के कोई भी दर्द ना हो, इसलिए ये हमारा एक हैप्पी पेन है। सो चलो करिए। बस 15 सेकेंड और रह गए हैं हमारे फर्स्ट राउंड को कंप्लीट होने में। चलिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। अच्छे से ब्रीदिंग को नॉर्मल करिए, अपनी ब्रीथ को नॉर्मल करिए। गहरी सांस अंदर, धीरे धीरे इसको छोड़ेंगे। 1 मोर ब्रेथ। चलिए पोजीशन ले लीजिए सेकेंड राउंड के लिए। सेकेंड राउंड फिर से 1 मिनट का। योर टाइम स्टार्ट
नाउ। चलिए स्टार्ट करेंगे सेकेंड राउंड। करिए, खुद से करेंगे। चलिए, गिव अप नहीं करना है। 15 सेकेंड ऑलरेडी हो चुके हैं। यस, फास्ट। जो अपनी स्पीड बढ़ा सकते अपनी स्पीड बढ़ाइए। यस, फास्ट। 30 सेकेंड हो चुके हैं, ओनली 30 सेकेंड बचे हैं। डोंट गिव अप। फास्ट करिए, करिए, करिए। फास्ट 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 फास्ट। जॉगिंग अपनी ही जगह पे खड़े होते होते। लंबी गहरी सांस लेते रहिए। ध्यान रखिए, नाक से हमें सांस लेना है, मुंह से नहीं लेना है। मुंह को बंद रखना है, नाक से सांस लेना है। जितना हो सके हमें नाक से सांस लेनी है। चलिए, 5 4 3 2 1। रिलैक्स। वेल डन। अपने अपने लिए सब ताली बजाएंगे। चलिए, थोड़ा सा विश्राम करेंगे। टेक अ डीप ब्रीथ इन and a slow breath out. Take a deep breath in and a slow breath out. थर्ड एंड लास्ट राउंड। लास्ट राउंड के लिए पोजीशन ले लीजिए। 1 मिनट का होगा। जितना फास्ट आप कर सकते हो उतना फास्ट करना है हमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए स्टार्ट करते हैं। ना फास्ट हो सकता है, इस तरीके से आपको जॉगिंग करनी है, लंबी गहरी सांसें लेती चलनी है। और श्वास का ध्यान रखिए, जितना हो सके हमें नाक से लेनी, मुंह को हमें बंद रखना है। फिफ्टीन सेकेंड हमारे हो चुके हैं। चलिए 30 सेकेंड हमारे हो चुके हैं। गिव अप नहीं करना है, सिर्फ 30 सेकेंड हमारे और बचे हैं। जितना फास्ट हो सके। अगर आप थक गए हैं तो स्लो कर दीजिए, पर रुकना नहीं है। आप चाहे बिल्कुल इस तरीके से स्लोली, रुकना नहीं है बस। लास्ट 10 सेकेंड। डोंट गिव अप। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। रिलैक्स कर सकते हैं इस तरीके से। अपने हाथों को इस तरह से खोल लें, थोड़ा सा अपने पैरों में गैप रखें, आंखों को बंद करें, लंबी गहरी सांस लेनी है। अपने ब्रेथ को सेटल करेंगे, अपने श्वास को सामान्य होने देंगे। चलिए नेक्स्ट हम करेंगे जंपिंग जैक्स। कैसे करते हैं? अपने हाथों को, अपने पैरों को खोलेंगे और हाथों को भी ऊपर लेकर जाना है, कुछ इस तरीके से। 1 2 3। ये हो गए जंपिंग जैक्स। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आपसे ये वर्जन नहीं हो पाता है तो आपको सिंपली इधर जाना है, फिर इधर, साइड टू साइड आपको अपने पैर को लेके जाना है। ठीक है, जिस तरह का आप सिंपल वर्जन करना चाहें आप सिंपल कर सकते हैं, आप नॉर्मल वाला करना चाहें तो आप नॉर्मल कर सकते हैं। ये भी हम लोग करेंगे। 30 सेकेंड के हम 2 राउंड करेंगे पहले। तो चलिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। पैरों में थोड़ा गैप करेंगे, हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, क्लैप करेंगे इस तरह से, ऊपर लेकर जाएंगे, ताली बजानी है, फिर नीचे, ऊपर ताली बजाएंगे, नीचे। चलिए 1 2। इस तरीके से करना है 30 सेकेंड तक। ये आपको टफ लगता है तो सिंपल वर्जन आप कर सकते हैं, ये वाला। बस रुकना नहीं है, करते चलिए। अगर आप थक जाते हैं तो आप सिंपल वर्जन इस पर स्विच कर सकते हैं। लंबी गहरी सांसें लेते रहिए।
चलिए रेस्ट कर सकते हैं आप सेकेंड राउंड के लिए। लंबी गहरी सांस लेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे। चलिए सेकेंड और लास्ट राउंड जंपिंग जैक्स का। टेक योर पोजीशंस। हमें थोड़ा गैप करेंगे, हाथ को ऊपर लेकर जाएंगे इस तरीके से। चलिए लास्ट 30 सेकेंड, योर टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए कंटिन्यू करिए। अगर आप थक जाते हैं तो सिंपल वर्जन पर आपको स्विच कर लेना है, पर आपको रुकना नहीं है, करते रहिए। 10 सेकेंड ओवर, 15 सेकेंड हो गए, लास्ट 5 सेकेंड और हो गए, लास्ट 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। रिलैक्स। बहुत अच्छा, पहला दिन है, आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी पी सकते हैं इस वक्त, पर ध्यान रखें थोड़ा पानी पीना। अगर हम बहुत ज्यादा पानी पीते हैं तो हमें प्रॉब्लम आएगी आगे आसन करने में। तो थोड़ा सा, आपका गला सूख रहा है तो थोड़ा सा पानी आप पी सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग करेंगे कुछ सिटिंग आसनास। तो इस तरीके से बैठ जाएं। लेट मी सेट माय कैमरा फॉर यू, 1 सेकेंड। इस तरीके से हमें बैठ जाना है। आराम से बैठे, आंखों को बंद रखें, अपने हाथ की हथेली को इस तरीके से अपने घुटनों पर रखें। हथेलियां खुली हुई होंगी, आंखें बंद। लंबी गहरी श्वास लेनी है। चलिए अब हम करेंगे एक प्रैक्टिस, इसको बोलते हैं भू नमन आसन। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने एक हाथ से मुट्ठी बनानी है, दूसरे हाथ से आपको पीछे की तरफ, इस हाथ से आपकी मुट्ठी को आपको इस तरीके से पकड़ना है, पर बैक साइड में कुछ इस तरीके से। देखिए हमारा राइट हैंड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से हमको मुट्ठी बनानी है, फिस्ट बनानी है, उसको पीछे लेकर जाएंगे। राइट हैंड से हमने हमारी लेफ्ट रिस्ट को इस तरह से पकड़ा और हमें आगे की तरफ झुकना है, श्वास छोड़ते हुए। श्वास एक अंदर लेंगे हम, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे जितना झुक सकते हैं हम। होल्ड करेंगे यहाँ पर। ध्यान रखें पोज को होल्ड करना है, श्वास हमें होल्ड नहीं करनी है। फिर इनहेल करते हुए ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, फोरहेड हमारा टच हो नीचे, ऐसा जरूरी नहीं है, जितना आप नीचे जा सकते हैं आपको उतना नीचे जाना है। तो चलिए साथ में करते हैं। लेफ्ट हैंड से फिस्ट बनाएंगे, मुट्ठी बनाएंगे। राइट हैंड से रिस्ट को पकड़ना है पर पीछे की साइड। तो हमने लेफ्ट हैंड से बनाई रिस्ट, फिस्ट बनाई मतलब मुट्ठी बनाई, पीछे लेकर गए। राइट हैंड से हमने अपनी कलाई को पकड़ा, फिर हमने एक श्वास अंदर ली, सामान्य श्वास। फिर एक्सेल करते हुए श्वास छोड़ते हुए हम आगे झुकेंगे जितना झुक सकते हैं। कोशिश करेंगे अपने फोरहेड को नीचे टच करने पर। नहीं होता है तो अगर आप इतना पाते हैं आप इतना आइए, इतना पाते हैं आप इतना आइए, जितना आपसे हो सके उतना आपको नीचे जाना है। चलिए, और नीचे जाने के बाद आपको पोज को होल्ड करना है। ध्यान रखें श्वास हमारी नॉर्मल होगी, मतलब इनहेल एक्सेल करते रहे। पोज को होल्ड करते वक्त आपको अपने श्वास को नहीं रोकना है। चलिए फिर से करते हैं हम सेकेंड राउंड। हमने अपने, अब देखिए साथ में मेरा अभी लेफ्ट लेग जो है वो ऊपर है और राइट लेग मेरा नीचे है। तो मैंने अपने
लेफ्ट हैंड को पीछे लिया, पकड़ा, एक्सेल करते हुए मैं गई आगे, फिर मैंने पोज को होल्ड किया, फिर इनहेल करते हुए मैं आ गई ऊपर। अब मैं अपनी लेग पोजीशन चेंज करूंगी, जैसे कि जो भी पैर अपना ऊपर है अब उसको हम नीचे लेंगे। जैसे कि मेरा लेफ्ट लेग ऊपर था, अब मैंने अपने राइट लेग को लिया फिर ऊपर। उसके बाद अब मैंने राइट हैंड से बनाई फिस्ट, उसको लेकर गई मैं पीछे, दूसरे वाले हाथ से उसको पकड़ा, इनहेल किया, फिर श्वास छोड़ते हुए मैं गई आगे। जितना नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाएंगे, पोज को होल्ड करेंगे जितनी देर हो सके, जितना हमें कंफर्टेबल लगे। देन इनहेल करते हुए श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। चलिए एक राउंड खुद से करेंगे। स्टार्टिंग का डे है, हो सकता है आपको कुछ चीजें समझ ना आए, तो जितना आपको हो सके आप देखिए और प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। ध्यान रहे हमारा मेन काम परफेक्शन पर नहीं हमारा फोकस है, आज हमारा मेन फोकस है मूवमेंट के ऊपर। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ साथ आपको सब चीजें आने लगेंगी, तो उसकी आप चिंता मत करिए। चलिए फिर से करते हैं। राइट हैंड, उसकी मुट्ठी बांधी, हाथ पीछे लिया, लेफ्ट हैंड से हमने अपने हाथ को पकड़ा, इनहेल मतलब श्वास अंदर ली, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे जितना हमें हो सके, तो उसको होल्ड किया और एक्सेल करते हुए इनहेल करते हुए ऊपर आ जाएंगे। अब सिंपली आप किसी भी क्रॉस लेग पोजीशन में, चाहे आप सुखासन में बैठे, चाहे आप मेरी तरह से इस तरह अर्ध पद्मासन में बैठे, ठीक है। अब हम करेंगे स्पाइनल ट्विस्ट। क्या करना है उसके लिए, हमें अपने हमारा जो राइट हैंड है उसको रखना है लेफ्ट नी पर, लेफ्ट हैंड जो जाएगा पीछे, और हमें देखना है अपने लेफ्ट शोल्डर पर। इसको बोलते हैं ट्विस्टिंग। सेंटर में आ जाएंगे, फिर रिपीट करेंगे इसको। लेफ्ट हैंड जाएगा राइट नी पर, राइट हैंड जाएगा पीछे, और देखेंगे हम लोग पीछे की तरफ ट्विस्ट करेंगे। चलिए करते हैं। लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करेंगे, साथ में राइट हैंड लेफ्ट नी पर, लेफ्ट हैंड जाएगा पीछे, ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट साइड में, थोड़ी देर होल्ड करेंगे पोज को 3 सेकेंड तक। 1 2 3, सेंटर में आ जाएंगे, फिर ट्विस्ट करेंगे राइट साइड में, सेंटर में आ जाएंगे, फिर से ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट साइड में और सेंटर में आ जाएंगे। उसके बाद अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। इस तरीके से हमें दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है और ऊपर ले जाकर इस तरह से खोलना है। इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच स्ट्रेच, इस तरह से कि जैसे आपको कोई ऊपर से खींच रहा है, इतना स्ट्रेच आपको करना है। इस तरह से रखेंगे हाथों को, लंबी गहरी श्वास लेते रहेंगे। अब इस तरह से राइट साइड में बेंड करेंगे सेम पोजीशन में, फिर लेफ्ट साइड में, ये मेरा राइट साइड में बेंड, लेफ्ट साइड में बेंड करेंगे, राइट साइड में बेंड करेंगे, देन लेफ्ट साइड में बेंड करेंगे। अब अपने पैरों को इस तरीके से खोल लें। अब हम करेंगे हमारे लेग्स को इस तरीके से, इसको बोलते हैं फ्लेक्स, इसको बोलते हैं पॉइंटेड। तो फ्लेक्स पॉइंटेड, हाथों को इस तरीके से रखेंगे हम लोग अपने हिप्स के पास में, ताकि हमारी कमर एकदम सीधी रहे। पैरों को फ्लेक्स किया, पॉइंटेड, फ्लेक्स पॉइंटेड, करेंगे हम लोग ये 10 टाइम्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सेकेंड राउंड भी करेंगे इसका। पहले आराम से बैठेंगे। हर चीज के हम 2 से 3 राउंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहला राउंड तो कई बार देखने में ही लग जाता है, समझने में ही रहता है कि किस तरीके से किया जा रहा है, हमें हाथ कैसे रखना है, पैर कैसे रखना है, ब्रीदिंग कैसे करनी है, तो वही समझने में हमारा पहला राउंड निकल जाता है। तो इसीलिए हम लोग हर एक एक्सरसाइज के 2 से 3 राउंड कर रहे हैं, ठीक है।
तो चलिए सेकंड राउंड स्टार्ट करते हैं। अपने पैरों को स्ट्रेट कर लें, अपने हाथों से, हाथों को इस तरह रखें, सीधा बैठे, फ्लेक्स, पॉइंटेड। 10 राउंड करेंगे हम लोग, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब उसके बाद हम अपने राइट लेग को करेंगे बेंट। देन हमारा जो लेफ्ट हैंड है उसको लेकर आएंगे हम राइट नी के साइड में, कुछ इस तरीके से। ये वाला हाथ जाएगा पीछे। ये हमने किया ट्विस्टिंग, ठीक है। अगर आपसे पूरा इस तरीके से नहीं हो पाता है तो आप सिंपली हमारा जो लेफ्ट हैंड है उससे पकड़ेंगे इसको, हमारा राइट हैंड जाएगा पीछे और हम पीछे देखेंगे। ये सिंपल वर्जन है, आप ये ट्राई कर सकते हैं। फिर से मैं आपको बताती हूँ हमने क्या किया। हमने अपने राइट लेग को बेंड किया, फिर हमने हमारे लेफ्ट हैंड से राइट नी को इस तरीके से पकड़ा, फिर हमारा राइट हैंड जो है वो जाएगा पीछे और हम देखेंगे पीछे की तरफ ट्विस्ट करते हुए। होल्ड करेंगे 10 सेकेंड तक, ब्रीदिंग नॉर्मल। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। रिलैक्स। चेंज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारे लेफ्ट लेग से करेंगे। तो लेफ्ट लेग को किया हमने बेंट, राइट हैंड से पकड़ा हमने हमारे लेफ्ट लेग को, हमारा लेफ्ट हैंड गया पीछे, हमने ट्विस्ट किया, हमें पीछे की तरफ देखना है, ठीक है। चलिए इंस्ट्रक्शन के साथ साथ में करेंगे। लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे, राइट हैंड को इस तरह से ऊपर किया और हमारे लेफ्ट लेग को इस तरीके से हमने अच्छे से पकड़ा। फिर हमारा लेफ्ट हैंड जो है वो जाएगा पीछे और हमें देखना है हमारे लेफ्ट शोल्डर की तरफ। पीछे देखने की कोशिश करें। अगर पीछे नहीं देख पाते हैं तो आप इस तरीके से साइड में भी देख सकते हैं। होल्ड करेंगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे। इसका हम एक और राउंड करेंगे। आप थोड़ा रिलैक्स करिए। रेडी? चलिए सेकेंड राउंड करते हैं। पैरों को स्ट्रेट करेंगे, राइट लेग से करेंगे। राइट लेग को बेंड किया, लेफ्ट हैंड से पकड़ा हमने हमारे राइट लेग को कुछ इस तरीके से। फिर हमारा जो राइट हैंड है वो जाएगा पीछे, हम देखेंगे पीछे की तरफ। हम देख रहे हैं हमारे राइट शोल्डर की तरफ। यहाँ अगर आपको नहीं, इस तरह से अगर आपकी नेक स्ट्रेच नहीं होती तो आप सिंपली इस तरीके से साइड में देख सकते हैं। बट कोशिश करिए कि हम बेंड कर पाए, हम अपनी नेक को रोटेट कर पाए इस तरीके से। होल्ड करेंगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सेंटर में आ जाएंगे। लेफ्ट लेग से करेंगे। लेफ्ट लेग को बेंड किया, राइट हैंड से इसको इस तरह से पकड़ा, लेफ्ट हैंड गया पीछे, हमने ट्विस्ट किया अपनी नेक को और हम लोग देख रहे हैं लेफ्ट शोल्डर की तरफ। होल्ड करेंगे पोज को 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। रिलैक्स। सेंटर में आ जाएंगे। चलिए अब अपने पैरों को आप इस तरीके से बटरफ्लाई पोज में करेंगे, मतलब पैरों को नमस्ते की पोजीशन में इस तरीके से मिला लेंगे। अपने हाथों से पैरों को इस तरीके से पकड़ेंगे, इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। जितना आप झुक सकते हैं उतना।
ऊपर आएंगे। ध्यान रहे नीचे जाते वक्त हमें श्वास छोड़नी है, ऊपर आते वक्त हमें श्वास भरनी है। आप जितना नीचे जा सकते हैं इतना जा सकते हैं, आप इतना होल्ड करिए, इतना जा सकते हैं आप वहां पे होल्ड करिए। ठीक है, पोज को होल्ड करना है, श्वास हमें नहीं रोकनी है। चलिए, अपने पैरों को रखा हमने बटरफ्लाई पोज में, हाथों से पकड़ा हमने अपने पैरों को, फिर हम एक्सेल करते हुए गए आगे। इससे आपको यहाँ पर आपकी जो पेल्विक मसल्स है उनमें आपको स्ट्रेच फील होगा। ठीक है, चलिए आगे झुकेंगे, जितना हो सके आपको आगे झुकना है। होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। इनहेल करते हुए ऊपर आ जाएंगे। एक और राउंड करेंगे हम लोग। पैरों को बटरफ्लाई पोज में करेंगे, हाथों से पैरों को पकड़ेंगे इस तरीके से। एक्सेल करते हुए आगे झुकेंगे जितना हो सके। होल्ड करना है आपको पोज को। 5 4 3 2 1। ऊपर आ जाएंगे। अब हम बटरफ्लाई पोज में ही बैठे बैठे ट्विस्टिंग करेंगे, जैसा कि मैंने आपको इस तरह से सिखाया था क्रॉस लेग पोजीशन में, उसी तरीके से हम बटरफ्लाई पोज में है, हमें ट्विस्ट करना है। लेफ्ट साइड ट्विस्ट, देन राइट साइड ट्विस्ट, लेफ्ट साइड ट्विस्ट, देन राइट साइड ट्विस्ट। चलिए, अब अपने पैरों को पास में ले आएंगे, इस तरह से अपने पैरों को हग करेंगे, अपने फेस को अपने नीज पर रखेंगे, कुछ देर विश्राम करेंगे। टेन सेकेंड तक और विश्राम करेंगे। रेस्ट करिए, अपनी आंखों को बंद रखें। धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे और अब आप लेट जाइए। अपने पेट के बल आपको लेट जाना है। कुछ इस तरीके से हम करेंगे भुजंगासन कोबरा पोज, जिसके लिए आपको इस तरह से सिंपली लेट जाना है। अपने हाथों को रखेंगे हम लोग कंधों के एकदम नीचे। इनहेल करते हुए अपनी बॉडी को ऊपर उठाएंगे, अपनी नाभि तक, अपने नेवल तक अपनी बॉडी को ऊपर उठाएंगे। कोहनिया अपनी बॉडी, हमारी जो शरीर है उससे सटी हुई होगी, मतलब एल्बोज जो इस तरह से नहीं रखनी, फैली हुई, पास में रखनी है। इनहेल करते हुए श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे सिर्फ अपनी नेवल तक। एक्सेल करेंगे, नीचे आ जाएंगे। इनहेल करेंगे, हाथों को प्रेस करेंगे और ऊपर उठेंगे। होल्ड करेंगे, पोज को सामने देखना है हमें। एक्सेल करेंगे और नीचे आ जाएंगे। चलिए साथ में करते हैं। पेट के बल लेट जाएं इस तरीके से, फिर अपने हाथों को अपने कंधों के नीचे रखेंगे। पैर पास में होंगे, पैर भी हमें एकदम पास में रखने हैं। चलिए एक साथ श्वास भरते हुए अपनी बॉडी को ऊपर उठाएंगे, केवल नाभि तक। कोहनिया अपनी बॉडी के पास में होगी। 1 2 3। इनहेल और ऊपर आ जाएंगे, सामने देखेंगे। थोड़ी देर होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। एक्सेल करते हुए डाउन। चलिए 2 बार और करेंगे। इनहेल करते हुए ऊपर उठेंगे, होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। डाउन। लास्ट राउंड। ध्यान रखें हम पोज को होल्ड कर रहे हैं, हमारी श्वास सामान्य गति से चलती रहेंगी। लास्ट राउंड। इनहेल करते हुए ऊपर। 5 4 3 2 1। रिलैक्स। डाउन। मकर आसन, जिसमें हम अपने हाथों को इस तरह से एक के ऊपर एक रखेंगे, अपने गाल को विश्राम देंगे अपने हाथों पर और हम रेस्ट करेंगे थोड़ी देर। सबसे आसान आसन है ये, तो आप सब कर सकते हैं।
चलिए अब हम करेंगे अर्ध शलभासन, जिसके लिए हम लोग अपने एक पैर को ऊपर उठाएंगे, फिर दूसरे पैर को ऊपर उठाएंगे। इस तरीके से हम लोग करेंगे 10 बार। चिन अपनी टच करेगी फ्लोर को, हमारे हाथ की हथेलियां ऊपर की तरफ होगी और एक पैर ऊपर, फिर दूसरा पैर ऊपर। इस तरीके से हम 10 बार करेंगे। चलिए करते हैं साथ में। 1 2 3, कंटिन्यू करेंगे। 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करेंगे मकर आसन में। लंबी गहरी सांस लीजिए। आप चाहें तो अपनी आंखों को बंद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आसन हम करेंगे शलभासन। जिस तरह से हमने अर्ध शलभासन किया उसी तरीके से होता है, बस अब हमें क्या करना है, हमारे दोनों पैरों को एक साथ में ऊपर करना है। देख लेते हैं एक बार फिर से। इस तरह से हम लोग लेटे, हमारी चिन टच करेगी फ्लोर को। अब हमारे हाथ जो होंगे मुट्ठी बना के हमें अपने ग्लूट्स के नीचे रखना है और दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाना है जितना हो सके। अगर आपको टफ लगता है तो आप पहले वाला अर्ध शलभासन वाला वर्जन ही ट्राई करिए, बट जो लोग कर सकते हैं वो साथ में करेंगे कुछ इस तरीके से। चलिए करते हैं साथ में। अपने हाथों की मुट्ठी बना लें, उनको आपको रखना है अपने ग्लूट्स के नीचे, कुछ इस तरीके से रखना है आपको। फिर उसके बाद दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। होल्ड करिए जितना देर हो सके अपने से। चलिए रिलैक्स करेंगे। एक साइड में टर्न हो जाइए। अब पीठ के बल लेट जाइए, अपने हाथों को फैला ले, हाथों की हथेलियां ऊपर की तरफ, पैरों के बीच में थोड़ा गैप करेंगे, आंखों को बंद रखेंगे, शवासन में रिलैक्स करेंगे। हाथों को, हाथ की हथेलियां ऊपर की तरफ खुली हुई होगी आसमान की तरफ, पैरों में थोड़ा गैप, आंखें बंद करेंगे और रिलैक्स करेंगे। अपना पूरा ध्यान सिर्फ हमारी ब्रीदिंग पर होगा। हमारी बॉडी में जो भी चेंजेस हुए हैं अभी एक्सरसाइज के दौरान उनको महसूस करेंगे। आंखों को बंद रखिए। विश्राम करिए थोड़ी देर और। आंखों को बंद रखें। अपने मन में 3 बार संकल्प करेंगे। आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी। मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। ऐसा मन में 3 बार संकल्प करेंगे।
अपने आंखों को बंद रखते हुए राइट साइड में टर्न करेंगे, अपनी दाहिनी तरफ मुड़े, अपने हाथ का सपोर्ट लेते हुए आंखों को बंद रखते हुए बैठ जाए। कुछ देर आंखों को बंद ही रखेंगे हम। अपने आंखों को कुछ देर बंद रखें। अपने हाथ की हथेलियों को अपने घुटनों पर रखें। हाथ की हथेलियां खुली हुई होगी। आंखों को कुछ देर बंद रखें और लंबी गहरी सांस लीजिए। अपनी आंखों को बंद रखेंगे। अपने दोनों हाथों को आंखों को बंद रखेंगे। अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखेंगे। हाथ की हथेलियां खुली हुई होंगी आसमान की तरफ। डीप इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे। अपना पूरा ध्यान अपने श्वास पर रखेंगे। आंखों को बंद रखते हुए हाथों को नमस्ते की पोजीशन में लेकर आएंगे और अपनी एंडिंग प्रे हम करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अपने शरीर और अपने वातावरण के प्रति सजग हो जाए। अब धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा एक बार स्ट्रेच कर लेते हैं, ताकि जो भी अभी हो सकता है आपको शवासन के बाद नींद आने लगे, तो सुस्ती दूर करने के लिए हम लोग अपने हाथों को ऊपर ले जाएंगे, जो हमने कुछ देर पहले भी किया था। इंटरलॉक किया अपने फिंगर्स को और ऊपर ले जाके हमें इस तरीके से करना है। ठीक है, चलिए इनहेल करेंगे, हाथों को ऊपर ले जाएंगे, इंटरलॉक किया और स्ट्रेच किया। स्ट्रेच 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 करेंगे, साइड टू साइड बेंड करेंगे थोड़ा। एक्सेल करते हुए हाथ नीचे ट्विस्ट करेंगे। लेफ्ट साइड में ट्विस्ट किया, राइट साइड में ट्विस्ट किया, फिर लेफ्ट साइड में ट्विस्ट एंड राइट साइड में ट्विस्ट किया। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। हम इस सेशन को लाइव करने वाले थे, लेकिन हमारा वाईफाई जो कनेक्शन है यहाँ का, वो बहुत ज़्यादा अभी उसकी रेंज अच्छी नहीं आ रही है, बहुत स्लो चल रहा है। तो उसकी वजह से रिकॉर्डेड सेशन मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो आपके जो भी डाउट्स हों आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ज़रूर मैं आपको उनका सबका आंसर करूँगी। अगर कुछ ऐसे होंगे जिसको डिटेल में एक्सप्लेन करना हो, तो मैं एक सेपरेट वीडियो भी आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊँगी। आज के सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरीके से अपना एंथुसियाज्म बना के रखिए और मिलते हैं हम लोग कल। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग।